जी भट्टी साहब, ये जो आपने फाइल भेजी है, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह क्या हो सकती है मुदस्सिर यार? बस यही कि मैं तुमसे पार्टनरशिप खत्म करके इस कंपनी का वाहिद मालिक बनना चाहता हूँ। फाइल तुम्हारे सामने है, इस पर दस्तखत कर दो। कैसे कर दूं दस्तखत? मेरे ऑफिस में आओ, बैठकर बात करेंगे। बात को छोड़ो, पहले ये काम करो जो मैंने तुमसे कहा, वरना मुदस्सिर मैं तुम्हें इस कदर मजबूर कर दूंगा कि तुम्हें हर सूरत इस फाइल पर दस्तखत करने होंगे। मुझे धमकियां मत दो भट्टी। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए किया है। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं नहीं पछताऊंगा मुदस्सिर, तुम पछताओगे। तुम बस नहीं करना मुझे तुम जैसे लोगों के साथ बिजनेस। यही तो मैं चाहता हूं। अगर मैंने तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर ना निकाला तो मेरा नाम मुदस्सिर नहीं। आशीष साहब, आप अभी जा सकते हैं। जी। और फयाज साहब को मेरे कमरे में भेजें। जी मुदस्सिर में भट्टी समझता है कि वो किसी से कहलवाकर मुझ पर प्रेशर डलवाकर इस फाइल पर दस्तखत करवा लेगा, जिसमें लिखा है कि वो कंपनी का अकेला मालिक बन जाएगा। मुझे भट्टी को शाहीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से बाहर करना है फयाज साहब। मगर ये कैसे मुमकिन है मुदस्सिर में? जब तक भट्टी पार्टनर की हैसियत से कंपनी फरोख्त न करे, हम कैसे खरीद सकते हैं? मैंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया है फयाज साहब। और आप ही ने तो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। भट्टी को इस कदर तंग करें कि वो कंपनी छोड़कर भाग जाए, और ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं फयाज साहब, क्योंकि मुझे आपकी जात पर पूरा भरोसा है। मगर मुदस्सिर, अगर मगर लेकिन क्यों कैसे, ये वो लफ्ज है फयाज साहब जो इंसान को कमजोर बना देते हैं, और ये पांचों लफ्ज मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। मैंने अपने बिखरे हुए वजूद को एतमाद की ताकत से जोड़ा है। हमेशा मार दो या मर जाओ के फलसफे पर अमल किया है। मैं अपनी जबान से निकले हुए लफ्जों का भरम कैसे रखता हूं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भट्टी को कंपनी से बाहर करना है, बस। ठीक, मैं भी वकील साहब से बात करके इस मसले का कोई हल निकालता हूं। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, भट्टी कंपनी से बाहर नहीं निकल जाता, ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए। ठीक है।
जो बात तुम्हें टेलीफोन पर समझ में नहीं आई मुदस्सिर, वो तुम्हें घर समझाने आया।